हाय गाइस। आई होप आप बहुत अच्छा से कर रहे होंगे और आप कॉलेज ज्वाइन कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया वो भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले और अपनी क्लासें कंटिन्यू करें। तो अपन ने जैसे पिछली क्लास में डिस्कशन किया था हेल्थ के बारे में, हेल्थ कॉन्सेप्ट, डायमेंशंस, डेफिनेशंस, जो अपने फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा। अब अपन हेल्थ के एक डायमेंशन और थ्योरी की बात करेंगे। अब इस क्लास में अपन ओनली मॉडल्स की बात करेंगे, मॉडल्स और थ्योरी की। तो इस क्लास में मॉडल्स की बात करेंगे। जिस मॉडल्स का नाम है हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल्स। क्या नाम है? हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल। हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल्स वाज प्रपोज्ड। ये किसने दिया था? जॉन डब्ल्यू ट्विंस। कब दिया था? 1972 में। जो इलनेस हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल्स है वो किसने प्रपोज किया था? जॉन डब्ल्यू ट्विस ने। और ये कब किया था? 1972 में। ये क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट अपना। सेकंड पॉइंट है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि हेल्थ आपका एक प्रोसेस है। हेल्थ और वेलनेस कंडीशन आपकी एक प्रोसेस है, ये कोई स्टैटिक स्टेट नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस इज ए प्रोसेस, नॉट ए स्टैटिक स्टेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप एक बार आपने हेल्थ अचीव कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहोगे। इसका मतलब ये होता है कि आप हेल्थ अचीव कर ली, अच्छी बात है। उस हेल्थ स्टेट पे बने रहने के लिए, वेलनेस कंडीशन पे बने, हाई लेवल ऑफ वेलनेस कंडीशन पे बने रहने के लिए क्या करोगे आप वेलनेस कंडीशन में बने रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू अच्छे से चेंज करके हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे और अच्छे से अपनी बॉडी पे मतलब वर्क करोगे उस लेवल पे बने रहने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग वैसे ही हेल्दी रहो। ये एक प्रोसेस है। आप वापस आप में कोई डिसेबिलिटी आई, आप में कोई प्रॉब्लम्स, आपकी कोई मतलब डिफिकल्टी आ गई बॉडी में, तो आप अनहेल्दी हो सकते हो, आप इलनेस डिजीज कंडीशन हो सकती है आप में। लेकिन क्या है, आप वापस से वही चीज, इस मॉडल्स को मैं बताऊंगा कि आप कैसे फॉलो करके वापस हाई वेलनेस कंडीशन अचीव करते हो। तो ये बात आपको समझ आ गई। और दूसरा पॉइंट ये भी लिख लो, हेल्थ एंड वेलनेस इज ए प्रोसेस, not a not a static state। समझ आ रही बात? ये एक प्रोसेस है, कोई स्टैटिक स्टेट नहीं है, फिक्स नहीं होती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे अपन। इसका जो मॉडल्स है वो है क्या एक्चुअली में, वो अपन देखते हैं। ये अपन एक मॉडल ड्रॉ करते हैं इसका, जो हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल्स है वो ड्रॉ करते हैं। इसमें एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? इस साइड आपकी है प्री मैच्योर डेथ और इस साइड है हाई लेवल ऑफ वेलनेस। समझ आ रही बात? ये आपको किस टाइप जाना है? अब एक ये बनाया हुआ, जैसे मैंने पूरा नहीं बनाया, लेकिन आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस साइड जाना है, प्रीमेच्योर डेथ की साइड या फिर हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड। ऑफ कोर्स हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड। कोई भी नहीं चाहेगा ना कि मैं बीमार रहूं, मैं डेथ की तरफ जाऊं। सब हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड जाना चाहेंगे। तो ये वेलनेस पैराडाइम, जिसको वेलनेस मॉडल भी बोल सकते हैं, वेलनेस, अपन वेलनेस मॉडल बोलते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। वेलनेस मॉडल, जो इसको साइड मान लेते हैं अपन, ये लेफ्ट साइड है और ये अपना राइट साइड है।
किस साइड जाना पसंद करोगे आप? लेफ्ट से राइट साइड। अगर आप गलती से लेफ्ट साइड आ भी गए हो तो भी आप क्या करोगे? राइट साइड जाने की कोशिश करोगे। और वो कोशिश कैसे करते हैं आइए जानते हैं। होता क्या है, जैसे आप माना कि ये एक भाई साहब है, ठीक है, ये एक भाई साहब है, आप मान लो इसको। ये है भाई साहब इधर न्यूट्रल पॉइंट पे है, ठीक है। अब इनको क्या हुआ है कि इनको कोई डिजीज के साइन आने लगे हैं, सिम्टम आने लग गए, फिर छोटी मोटी डिसेबिलिटी होने लग गई है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे? अगर ये टाइम पे जो ट्रीटमेंट मॉडल्स हैं, इसी का ट्रीटमेंट मॉडल है, उसको फॉलो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये भाई साहब इधर पहुंच जाएंगे, प्री मैच्योर डेथ की साइड। लेकिन ये क्या है, थोड़े मैच्योर है, थोड़ी इनको जानकारी है, ज्यादा नहीं थोड़ी है। अगर ज्यादा होगी तो भी मैं बता दूंगा। अब ज्यादा होगी तब ये क्या करेंगे, और थोड़ी होने पे क्या करेंगे? अगर थोड़ी जानकारी है तो ये क्या करेंगे, ट्रीटमेंट मॉडल को फॉलो करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट मॉडल को फॉलो करके ये न्यूट्रल पॉइंट से आना चाहेंगे, ठीक है। अब अगर ये इनको कम जानकारी है, मतलब थोड़ी जानकारी है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट पे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन लोगों को अच्छे से अवेयरनेस है, अच्छी एजुकेशन है इनके पास, तो ये ग्रो कर जाएंगे इस साइड, पास्ट द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के उस साइड चले जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? अगर इनको न्यूट्रल पॉइंट तक आना है तो ये क्या करेंगे भाई साहब, ये अपनी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ओनली ट्रीटमेंट, ये ओनली ट्रीटमेंट लेंगे, ओनली ट्रीटमेंट। अब ऑफ कोर्स ये बात तो आपको सबको पता है कि ट्रीटमेंट लोगे आप जनरली तो क्या होगा कि आप यहां तक है कि ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे आ गए, हाँ ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही, जब तक मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ठीक है, और जब नहीं ले रहे हैं तब छोटी मोटी प्रॉब्लम होने लग जाती है वापस। तो ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया ना, आप ज्यादा हेल्दी हो ना बीमार हो, मतलब इलनेस भी आपकी इतनी नहीं है और नहीं इतने हेल्दी हो कि आप अच्छे से मतलब लोगों को बोल पाए हाँ मैं ठीक हूं एकदम, कोई दिक्कत नहीं, वो वाली बात नहीं होगी। तो अब क्या होगा? अब ये तो हो गया भाई साहब को कि ठीक जानकारी है, अब इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन कुछ इसको अगर नॉलेज अवेयरनेस और एजुकेशन है तो ये भाई साहब क्या करेंगे? ये भाई साहब ट्रीटमेंट के साथ में ट्रीटमेंट प्लस लाइफ स्टाइल चेंजेस करेंगे खुद की। ट्रीटमेंट तो ले ही रहे हो आप, अब आपको क्या दिक्कत है? मानना कि आपको कोई हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप हार्ट से रिलेटेड दिक्कत की है तो उसकी ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे साथ में? अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। वो कैसे लाइफस्टाइल चेंज करोगे? वो ऐसे करोगे कि आप जैसे आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स आप ना जो फैटी डाइट है उसको अवॉइड करोगे, सारी चीजें। आप एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे अपनी बॉडी को, और आपका अगर हैवी वेट है तो वेट लॉस करने पे ध्यान दोगे, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करोगे, ये सारी चीजें करोगे ना। अवॉइड एल्कोहलिज्म स्मोकिंग अवॉइड करोगे, ये जो बाहर के फास्ट फूड है उनको खाना बंद कर दोगे। ये लाइफस्टाइल को चेंज करके हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ, और उसके साथ आप ट्रीटमेंट लोगे। तो आप अब सोचो कि ओनली ट्रीटमेंट आप न्यूट्रल पॉइंट पे लेके आ रहा है, तो आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपको वेलनेस, हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड जरूर लेके जाएगा, हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड आप जरूर जाओगे, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होता है आपका वेलनेस, ये मॉडल्स है, इसमें क्या होता है कि इस साइड होता है न्यूट्रल पॉइंट से, इस साइड होता है आपकी प्रीमेच्योर डेथ, और उस साइड हाई लेवल ऑफ वेलनेस। ये बात तो आपको समझ आएगी होगी कि भाई साहब अगर अब भाई साहब इस न्यूट्रल पॉइंट से इस साइड जा रहे हैं तो इनको किसकी जरूरत है? ट्रीटमेंट मॉडल्स की, ठीक है। अब ट्रीटमेंट मॉडल्स और वेलनेस मॉडल्स दोनों की जरूरत है। अगर ट्रीटमेंट मॉडल्स ले रहे हैं तो सिर्फ आप यहाँ न्यूट्रल पॉइंट तक आओगे, और ट्रीटमेंट मॉडल्स और वेलनेस मॉडल दोनों को फॉलो कर रहे हैं तो आप हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड जाओगे। मैं आपको ट्रीटमेंट मॉडल्स और वेलनेस मॉडल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता हूं, इनके बीच का रिलेशन बताता हूं। ये एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, वापस ड्रॉ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसके बीच का आप जो मॉडल्स बताए मैंने, इसके बीच का रिलेशन जान लो। एक काम करता हूं मैं, ये जो है ना इसको थोड़ा साइड में बना लेता हूं मॉडल्स को, ताकि रिलेशन बताने में मेरे को आसानी रहेगी।
ये मॉडल्स मैं इस साइड थोड़ा कम एरिया में ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि आपको मैं बताता रहूंगा तो आप कंपेयर करते रहोगे, हाँ ये बात यहां हो रही है। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। ये प्री मैच्योर डेथ है इस साइड, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ये आपका हाई लेवल ऑफ वेलनेस, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपकी राइट साइड हो गई, ठीक है। अब ये आपका वेलनेस मॉडल हो गया। वेलनेस मॉडल, अब कुछ लोगों बोलेंगे कि सर हम तो कुछ कई बार देखा है वहां पैराडी लिखा हुआ है, पैराडिगम या मैं मॉडल मॉडल इसलिए बोल रहा हूं आपको इजीली समझ आ जाए। पैराडिगम वर्ड का मतलब ही वो होता है कि स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो उस आपको मतलब वेलनेस, हाई वेलनेस अचीव करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, यही पैराडिगम होता है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए, आपके लिए थोड़ी लैंग्वेज इजी हो जाए, इसलिए मैं आपको ये मॉडल्स लैंग्वेज को, अगर मैं आपको लग रहा है ना कि मैं मेरी तरफ से मैं पूरी जितनी हो सकती इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा हिंदी के वर्ड बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सारे हिंदी मीडियम से हैं लगभग, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप पहली बार मतलब इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको कम से कम जो मैं बोल के बता रहा हूं वो हिंदी में समझाऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा है नहीं कि आपको एक दिन में समझ आ जाएगा, धीरे धीरे आप क्लासों को देखोगे, क्लासों में कंटिन्यूटी रखोगे, तो आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बात हो गई। अब इसमें क्या होता है, ये एक अपन थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज को, इसमें साइंस, सिम्टम और क्या होता है, डिसेबिलिटी। अब ये सारी चीजें नॉर्मल चीज, आप अगर हाई इलनेस कंडीशन की तरफ हो, अब इस साइड हो आप, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, साइन सिम्टम्स डिसेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड हो। अब ये जो अगर आया तक हो ना आप, फिर ये आपको वापस इधर जाना है तो क्या होगा, आपको ट्रीटमेंट मॉडल्स फॉलो करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट मॉडल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इस साइड जाने के लिए। और इस साइड जाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, किस साइड, हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड जाने के लिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, अपने आप हाई लेवल ऑफ वेलनेस पहुंच जाओगे, ये सारी चीजें आपके पास है। तो अवेयरनेस का क्या मतलब, आपको हेल्थ, आप हेल्थ के प्रति अवेयर हो, और आपको हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ के बारे में क्या चीजें आपको कंज्यूम करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ऑफकोर्स आप हाई लेवल ऑफ वेलनेस पे पहुंच जाओगे, कोई इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर आप घर में भी हो तो लोगों, आप अपने परिवार में देख रहे होंगे कुछ एजुकेटेड, मतलब सबके होता है ये। अब वो क्या है कि जो पढ़ नहीं पाए उनकी गलती नहीं है, उस टाइम के हालात थे, लेकिन उनको दोष नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा होता है ना, देखते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा ज्यादा अपनी हेल्थ को लेके सेंसिबल होते हैं, मतलब खाने पीने में ऐसी सब चीजों में कि ये थोड़ा ज्यादा ऑयली है मैं नहीं खाऊंगा, ये देखा है अपन, जनरली देखते हैं। या थोड़ा उनका ज्यादा ज्यादा वेटेड है वो, तो वो जब भी खाना वाना खाते हैं तो बहुत कम हल्का फुल्का खाते हैं, ताकि उनको ये हो कि मैं अपना वेट थोड़ा डिक्रीज करूं, वो थोड़ा अवेयर, अब वो थोड़ा लेट अवेयर होते हैं, उनकी गलती है, हालांकि एजुकेटेड होते हुए भी, लेकिन वो थोड़ा दिखाते हैं कि हम अवेयर हैं, वही एक अवेयरनेस दिखती है कि हाँ फिर अवेयर है, एजुकेटेड है, तो इस साइड आने, हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड आते हैं वो न्यूट्रल पॉइंट से, ठीक है। अब अपन क्या डिस्कशन करेंगे, ट्रीटमेंट मॉडल्स और वेलनेस मॉडल के बीच का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन, ऐसे बिटवीन लिखता हूं मैं, वेलनेस मॉडल एंड ट्रीटमेंट मॉडल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझे आप है ना वीडियो के कमेंट्स में बता देना कि सर ये थोड़ी लैंग्वेज टफ लग रही है, या ये वर्ड्स के मीनिंग्स थोड़े टफ लग रहे हैं, तो मैं उस चीज को और सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफाई
करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट्स में बताना है, रिव्यू देना अपना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेलनेस मॉडल एंड ट्रीटमेंट मॉडल्स। अगर आप ट्रीटमेंट मॉडल्स को यूज करते हो, अगर आप ट्रीटमेंट मॉडल की यूज करते हो तो क्या होता है कि आप है ना न्यूट्रल पॉइंट तक आप आते हो, ठीक है। क्या करते हो आप, राइट साइड में न्यूट्रल पॉइंट्स पे आते हो। जो आप इस ट्रीटमेंट मॉडल को फॉलो करके न्यूट्रल पॉइंट पे आते हो। इसमें होता क्या है, ट्रीटमेंट मॉडल्स को फॉलो करने में क्या होता है कि आप ओनली मेडिकेशन ले रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। सुनना ध्यान से, ट्रीटमेंट मॉडल्स क्या होता है उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको वेलनेस मॉडल में क्या होता है। ट्रीटमेंट मॉडल्स में ये होता है कि आप यहां पे हो, इस एरिया में हो, इस जोन में हो, और आप क्या करना चाहते हो, न्यूट्रल पॉइंट पे आना आपका एम है, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट मॉडल को फॉलो करके न्यूट्रल पॉइंट पे आने का सोचोगे, ओनली द न्यूट्रल पॉइंट्स। तो आप क्या करोगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस नहीं करोगे, ओनली जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उनको लेके उन्हीं के बेसिस पे आप धीरे धीरे अपने सिम्टम्स को डिक्रीज करते जाओगे। जब तक मेडिसिन चलेगी तब तक आप न्यूट्रल पॉइंट पे रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फिर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, टैबलेटें कंटिन्यू लेते रहोगे। आपने देखा होगा अपने घर में लोग हैं, अपने परिवार में, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि उनको बीपी की समस्या है। मेरे घर में है, हम सबके घर में है, आपको जो बूढ़े माता पिता हैं सबको बीपी की समस्या होती है। अब वो होती क्यों है बीपी की समस्या, वो होती इसलिए है क्योंकि वो लोगों को मैंने देखा है अपने खान पान और लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करते। ऐसे नहीं कि जैसे एज बढ़ रही है उसके साथ साथ हम थोड़ा फैटी चीजें कम खा ले, खाना कर ले, हल्की डाइट खाएं, ओनली मतलब जो लो फैटी फूड्स हैं उनको खाना शुरू कर दें। नहीं, उनको टेस्टी खाना चाहिए, लेकिन अब वो टेस्टी खाने के चक्कर में क्या है, उनको बीपी की टेबलेट डेली लेनी पड़ती है। आपके, हमारे, सबके, हर घर में एक पेशेंट तो बीपी का मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप है ना ट्रीटमेंट मॉडल्स को ओनली फॉलो करेंगे, ओनली ट्रीटमेंट मेडिकेशन लेके आप अगर चाहोगे ना कि न्यूट्रल पॉइंट पे रहूं, तो आप न्यूट्रल पॉइंट पे रहोगे किस बेसिस पे, लाइफ लॉन्ग आपको ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट मॉडल्स है उसमें मेडिकेशन आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। लेकिन आप ये क्यों ट्राई नहीं करते वेलनेस मॉडल्स को। वेलनेस मॉडल्स में अब ट्रीटमेंट मॉडल्स आपको समझ में आ गया, अब बताओ वेलनेस मॉडल के बारे में क्या होता है। अगर आप वेलनेस मॉडल्स को फॉलो करते हो, वेलनेस मॉडल्स में क्या होता है कि आप अकेली मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, आप मेडिकेशन के साथ साथ अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंजेस कर रहे हो। जिसमें क्या होता है, आप अपनी खान पान रूटीन, जो आपका खाने का प्रोसेस है, आप खाने की टाइमिंग है, आपके जो खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको चेंजेस कर रहे हो। आप ऑयल डिक्रीज कर दिया, ऑयल आपने खाना बंद कर दिया एक एज के बाद, ठीक है। आपने रोटी खानी लिमिटेड कर दी, आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसी चीजों को अच्छे से कंज्यूम करना शुरू कर लिया, आपने अल्कोहलिज्म बंद कर दिया पूरी तरह से, आपने कोई मतलब कोई भी आपकी बुरी आदत नहीं है जो आप अभी कर रहे हो, वो सारी चीजें आपने छोड़ दिया। आपने क्या किया, हेल्दी डाइट्स के साथ अपनी लाइफ जीना शुरू कर दिया और साथ में ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट्स है, वहां पे तक आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप जैसे जैसे इधर हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड बढ़ोगे ना, आपकी मेडिकेशन छूटती जाएगी। मेडिकेशन क्या, मेडिकेशन यहीं धरी रह जाएगी, मेडिकेशन आपकी यही रह जाएगी। आप इस साइड चले जाओगे, और वो किस बेसिस पे जाओगे, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के बेसिस पे। तो ये हेल्दी जो लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बेसिस पे आप हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड आ जाओगे। तो हाई लेवल ऑफ वेलनेस की साइड का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तभी तो आप हाई लेवल ऑफ वेलनेस हो, मतलब हाई लेवल पे अच्छे, आपकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी है, तभी तो उसको हाई लेवल वेलनेस बोल रहे हैं, वरना न्यूट्रल पॉइंट को तो नहीं बोला। क्योंकि या तो मेडिकेशन ठूस रहे हैं, मेडिकेशन खा रहे हैं तब सही है, अगर मेडिकेशन बंद हो तो आप में वापस इस जोन में आ जाओगे। ये है आप, मतलब वो हो कि बस जैसे ही अपनी मेडिकेशन बंद हुई, इधर जाने का कोई चांस नहीं है। इधर जाने का चांस कब हुआ, जब आपने अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज की। समझ आ रही बात। तो ये हुआ वेलनेस मॉडल और ट्रीटमेंट मॉडल्स के बीच का रिलेशनशिप। आई होप सबको समझ आ गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन वेलनेस और ट्रीटमेंट मॉडल्स। अब अपन बात करते हैं
कि ये जो मॉडल्स हैं, तो अपन बात कर लेते हैं हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल्स के ऊपर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, जो आपकी थ्योरेटिकल रूप में भी पूछ सकते हैं और आगे कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी। लेकिन फिलहाल मैं आपको थ्योरेटिकल हिसाब से बताऊंगा आपकी थ्योरेटिकल में इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पहले मैं मल्टीपल चॉइस के बारे में बता देता हूं, इसमें से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है ये बनेगा कि हेल्थ एंड वेलनेस, सॉरी, हेल्थ एंड इलनेस मॉडल वाज प्रपोज्ड, क्वेश्चन मार्क आ जाए। आपका क्या आंसर होगा? जॉन डब्ल्यू ट्विंस। अब पूछेंगे व्हेन, कब, कब प्रपोज किया था? क्या आंसर होगा आपका? इन 1972। ये तो हो गए जनरली सामने दिख रहे हैं वैसे क्वेश्चन। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपके घर में आपकी दादाजी हैं, उनको क्या है? उनको है बीपी है, और वो आपके ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किया है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो इस इस जो डायग्राम है इसमें किस इस लेवल पे होंगे? ये अपनी ये ट्रीटमेंट मॉडल्स जो इस प्रीमेच्योर डेथ की साइड वाले एरिया में होंगे, या न्यूट्रल पॉइंट पे होंगे, या हाई लेवल ऑफ वेलनेस साइड की तरफ होंगे? मैंने ध्यान से सुनना, मैंने बोला है कि ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि हमारे दादाजी की हेल्थ कंडीशन न्यूट्रल पॉइंट पे है। जैसे ही हमारे दादाजी ने अपनी बीपी की गोली बंद की, दादाजी धीरे धीरे बंद होने की कगार पे शुरू हो जाएंगे। मैं ये सीरियस बात बोल रहा हूं। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं जनरल बात बोल रहा हूं कि देख लेना, अगर बीपी की गोली एक टाइम पे भी टैबलेट आपके दादाजी नहीं लेते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, अपने को एडमिट करने तक की नौबत आ जाती है। तो ये क्या हुआ? न्यूट्रल पॉइंट हुआ, ट्रीटमेंट मॉडल्स हुआ, लाइफस्टाइल नो चेंजेस। समझ आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये मल्टीपल चॉइस में, और भी और डिस्कशन करेंगे फर्दर मल्टीपल चॉइस के बारे में। और रहा बात थ्योरेटिकल बड़ा क्वेश्चन का है, तो डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं हेल्थ और इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल्स, इतना भी दे सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो अपन ने इतना सफिशिएंट कंटेंट आपको बता दिया है जितना आप वहां लिख सको, और नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।